सीक्वल्स के इस जमाने में एक बार 12 वर्ष पूर्व बनी फिल्म कॉकटेल का सीक्वल रुपहले पर्दे पर धूम मचाने के लिए अगले वर्ष तैयार हो जाएगा। फिलहाल इसकी तैयारियां चल रही हैं। फिल्म कॉकटेल में मुख्य भूमिका दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी ने निभाई थी, लेकिन इसके सीक्वल्स को कॉकटेल 2 को लेकर जो जानकारी प्राप्त हो रही है सूत्रों से, उसके अनुसार इसमें सैफ अली खान और डायना पेंटी रहेंगे या नहीं, यह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन यह तो कंफर्म है कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म में रहेंगी ही रहेंगी। हालांकि इस के सीक्वल को लेकर यह कहा जा रहा है कि इसमें एक मुख्य भूमिका के रूप में शाहिद कपूर होंगे। हालांकि शाहिद कपूर ने जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार इस फिल्म के लिए भी अपना साइन नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब निर्माता और निर्देशक इस फिल्म के सीक्वल की कहानी लेकर शाहिद कपूर के पास गए तो उन्हें कॉकटेल 2 यानी कॉकटेल का सीक्वल की कहानी पसंद आ गई है और उन्होंने इसे करने को लेकर अपना कमिटमेंट कर दिया है, लेकिन उन्होंने अभी इसे साइन नहीं किया है। ऐसे में यह बात अब लगभग स्पष्ट होने जा रही है कि हो न हो शाहिद कपूर के इस फिल्म में आने पर सैफ अली खान का पत्ता साफ हो सकता है। अब अगर आप बात कॉकटेल 2 जो कॉकटेल का सीक्वल होगा उसके कहानी की प्लॉट की बात करें तो इस कहानी का प्लॉट मुख्य रूप से स्ट्रैंगुलर लव वाली कॉमेडी पर आधारित है, जो जगह जगह सस्पेंस के साथ दर्शकों का खूब मनोरंजन करेंगे। इस फिल्म की कहानी तैयार हो गई है, लेकिन निर्माता निर्देशक इसे एक बार ही तो रिलीज करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें टुकड़े टुकड़े में इसे जारी कर सिर्फ लोगों का इस फिल्म के प्रति उत्साह को बनाए रखना है ताकि फिल्म से अच्छी कमाई की जा सके। और इसमें वो कितनी कामयाब होंगी यह तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल मैं कॉकटेल 2 के प्रीक्वल कॉकटेल की कहानी के आधार पर आपको यह बताता हूं कि क्या यह कहानी सीक्वल कॉकटेल 2 किस तरह से कॉकटेल से आगे बढ़ेगी। फिल्म कॉकटेल 2 के प्रीक्वल कॉकटेल की बात करें तो इस कहानी में मीरा, जिसकी भूमिका डायना पेंटी ने निभाई है, एक शर्मीली और पारंपरिक भारतीय लड़की है जो अपने पति कुणाल, जिसकी भूमिका रणदीप हुड्डा ने निभाई है, के साथ लंदन में रहने के लिए भारत में अपने परिवार को छोड़ देती है। हिथ्रो हवाई अड्डे पर वह गौतम कपूर, जिसकी भूमिका सैफ अली खान ने निभाई है, से मिलती है, जो एक बेशर्म फ्लर्ट और प्ले बॉय है जो उस पर डोरी डालता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। मीरा उसके अति बहिर्मुखी परिवार व्यवहार से परेशान होकर विनम्रता से उसे बताती है कि वह शादीशुदा है और फिर चली जाती है। इस बीच कुणाल वहां से चला जाता है। मीरा कुणाल की तलाश करती है और आखिरकार उसे ढूंढ लेती है, लेकिन कुणाल उल्टे उसे देखकर गुस्सा होता है और इसे समझाता है कि उसने केवल पैसों के लिए मीरा से शादी की थी। वह मीरा को अपने से दूर रहने के लिए कहता है। इससे मीरा का दिल टूट जाता है और वह लंदन में बिना रहने की जगह के फंस जाती है। एक भोजनालय के बाथरूम में मीरा की मुलाकात वेरोनिका, जिसकी भूमिका दीपिका पादुकोण ने निभाई है, से होती है, जो एक लक्ष्यहीन पार्टी गर्ल है। मीरा को रोते हुए जब वह देखती है तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है। वेरोनिका मीरा को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और उसे बताती है कि उसके अमीर अलग हुए पिता उसे हर महीने चेक के माध्यम से बड़ी रकम भेजते हैं, जिससे वेरोनिका अपना जीवन जीती है। एक रात वेरोनिका मीरा को एक नाइट क्लब में ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात गौतम से होती है। क्लब में गौतम और वेरोनिका अंतरंग होकर डांस करते हैं और उससे प्यार करते हैं। अगली सुबह नौकरी के लिए इंटरव्यू के बाद मीरा गौतम को सोफे पर पाती है। उसे पता चलता है गौतम और वेरोनिका पिछली रात एक साथ सोए थे। जल्दी ही गौतम वेरोनिका और मीरा के साथ रहने लगता है। आखिरकार गौतम की मां कविता, जिसकी भूमिका डिम्पल कपाड़िया ने निभाई है, और उसके अमीर चाचा रणधीर, जिसकी भूमिका बोमन ईरानी ने निभाई है, उसे ढूंढते हुए लंदन पहुंचते हैं। कविता गौतम की
दो लड़कियों के साथ नशे में धुत हरकतों को देखकर चौंक जाती है और जानना चाहती है क्या उसे अभी तक कोई मिल गया है जिसके साथ वह घर बसा सके। वह अपनी जीवन शैली के कारण वेरोनिका को विशेष रूप से पसंद नहीं करती है, जबकि रणधीर उसके लिए एक नरम जगह विकसित करता है। गौतम कविता से झूठ बोलता है और कहता है कि वह मीरा के साथ रिश्ते में है क्योंकि वह आदर्श भारतीय लड़की है जो उसकी माँ को पसंद आएगी। इस नाटक के दौरान गौतम और मीरा करीब आते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। हालांकि मीरा इसे स्वीकार करने में झिझकती है क्योंकि वह अपने सबसे अच्छी दोस्त वेरोनिका को चोट नहीं पहुंचाना चाहती है। वेरोनिका गौतम से प्यार करने लगी है और उसे सभ्य भारतीय लड़की बनकर कविता की स्वीकृति जीतने की कोशिश कर रही है। झूठ जारी रखने में असमर्थ गौतम दोनों महिलाओं को बैठाता है और वेरोनिका को समझाता है कि भले ही वह उससे प्यार करती है लेकिन वह मीरा से प्यार करता है। मीरा वेरोनिका से माफ़ी मांगती है लेकिन वेरोनिका उसे आश्वासन देती है कि यह ठीक है और जोर देकर कहती है कि वे सभी जश्न मनाने के लिए क्लब चलते हैं। हालांकि क्लब में नशे में धुत वेरोनिका टूट जाती है और गौतम से कहती है कि वह जो चाहेगी वह करेगी और मीरा को बताती है किसी से भी उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसा उसने किया। अगली सुबह तीनों अलग अलग हो जाते हैं। मीरा कुणाल के पास वापस जाने का फैसला करती है। गौतम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने या आगे बढ़ने में असमर्थ है और वेरोनिका उदास हो जाती है और तेज़ी से खतरनाक और विनाशकारी व्यवहारों में संलग्न हो जाती है। इसी प्रकार वे तीनों उदास हो जाते हैं और एक रात वेरोनिका एक कार से टकराने के बाद बुरी तरह से घायल हो जाती है। गौतम वेरोनिका की देखभाल करने के लिए उसके साथ वापस चला जाता है। वेरोनिका सोचती है कि वे अपने रिश्ते को फिर से बना रहे हैं, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि गौतम अब चुलबुला और मौज मस्ती करने वाला आदमी नहीं रहा जिससे वह प्यार करती थी। वह मीरा के साथ ही अपना असली रूप दिखाता है। यह महसूस करने के बाद वे एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वह गौतम के लिए अपने प्यार का त्याग कर देती है और मीरा को ढूंढने में उसकी मदद करती है। वे कुणाल की तलाश करते हैं जो उन्हें बताता है कि मीरा तो उसने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह गौतम से बहुत प्यार करती थी और वह वापस भारत चली गई है। गौतम और वेरोनिका दिल्ली जाते हैं। वेरोनिका गौतम को मीरा के सामने प्रपोज करने में मदद करती है और वह उसे स्वीकार कर लेती है। वेरोनिका और मीरा फिर से सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है और तीनों दोस्त फिर से मिल जाते हैं। इस प्रकार से इस कहानी फिल्म की जो वह प्रीक्वल तो संपन्न हुआ। अब बात कॉकटेल 2 की जाए जो इसके आधार पर आगे बढ़ सकती है, तो यहाँ कुणाल को जब मीरा खोजने चलती है और वह उसे वापस नहीं मिलता और जब वह उसे बताता है कि वह उसे प्यार नहीं करता है, उसके पैसे के लिए क्या था, तब फिर गौतम और वेरोनिका मिलकर, चूँकि गौतम और वेरोनिका एक बार फिर से मिल जाते हैं जो और वो प्यार करने लगते हैं। जब वह गौतम वेरोनिका की देखभाल करने के लिए आता है तो उन दोनों को लगता है कि वह मीरा को भी कुणाल से मिला दे और इसी प्रयास में वो कुणाल को सारी बातें बताता है और फिर दोनों का हैप्पी एंड होता है। मीरा और कुणाल मिल जाते हैं और वेरोनिका और गौतम मिल जाता है।